टॉपिक की बात कर रहा था। तो क्या है सर, ये क्या होता है? तो रनिंग टॉपिक एक कौन सा टॉपिक है? तो आई अंडरस्टैंड दैट बहुत टाइम के बाद आप देख रहे हो, तो लेकिन टॉपिक तो वही चल रहा है शायद। अब वही थोड़ा सा हल्का, पूरा तो डिटेल में नहीं पॉसिबल है, बट हल्का रिवाइज करा दूंगा ताकि तुम लोग को थोड़ा बहुत तो 100% नहीं 50% तो थोड़ा समझ में। ऑनलाइन में भी समझता है, ऐसा नहीं है। दोज हु आर पेइंग अटेंशन बहुत अच्छे से समझाता हूँ मैं, बट इट्स डिपेंड नाउ हाउ मेनी पीपल आर फोकसिंग एंड कंसंट्रेटिंग। तो थोड़ा प्लीज काइंडली मेंटेन डिस्टेंस, ओके? डोंट से चिपक। फाइन, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आई थिंक मुझे लगता है मैंने आपको ऑनलाइन अभी जो पढ़ा रहा हूँ रनिंग टॉपिक, वो सप्लाई वाला पढ़ा रहा हूँ, जिस नाम है टॉपिक का बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर। अब थोड़ा सा बताता हूँ, हल्की से बेसिक से बताता हूँ जितना मैंने बताया था अभी तक। बताते अपना डिमांड भी एक टॉपिक हुआ है। अच्छा, जिन्होंने नहीं अटेंड किया ना, पहले तो डरो मत और ऐसे देखो मत, क्योंकि मैं दोबारा पढ़ाऊंगा बाद में, बट अभी जो चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो एग्जाम तुम लोग ने दिया कल, राइट, ये टॉपिक था, और ये है जो हम लोग अभी करंटली पढ़, इसमें ऑलमोस्ट क्लोज हो गया ये मेरा। आई थिंक मुझे लगता है आज का लास्ट लेक्चर है, लास्ट लेक्चर था इस टॉपिक का। टॉपिक का नाम है सप्लाई। नाउ इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, जो फर्स्ट टाइम लेक्चर शायद अटेंड करते रहेंगे उनके लिए। सो नाउ देयर आर टू पीपल हियर। हाउ मेनी पीपल आर देयर? टू। या इसमें से एक है बायर और एक है सेलर। सो नाउ वी हियर यू कैन सी देयर आर टू पीपल्स आर देयर, एक खरीदी करने वाला और एक बेचने वाला। सो हम लोग है ना, ये जो इकोनॉमिक्स है ना, ये जो तुम लोग ये साल का पढ़ रहे हैं, लास्ट ईयर का आपने देखा इंडियन इकोनॉमी, जिसके अंदर हम लोग ने व्हाट आर द प्रॉब्लम आर फेसिंग बाय आवर कंट्री, ये देखा था पिछले साल कि भारत को कौन से प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ रहा है। पॉपुलेशन, पॉवर्टी, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब मैंने पढ़ाया था लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड। यही देखा था ना हम लोग ने कि हमारे कंट्री को कौन से प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है, व्हाट आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, लास्ट 11 में देख। ये साल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ये साल हम लोग को सब थ्योरेटिकल है, साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स। अब इसमें ना सब आपको ना फर्स्ट 5 to 6 चैप्टर के अंदर थ्योरीज पढ़नी है। किसकी? मार्शल। मार्शल ने कुछ थ्योरीज बनाई थी 1890 के आसपास। उसने अभी ये जो 2 चैप्टर आपको मैं पढ़ा रहा हूं उसमें भी उसने थ्योरी बनाया। सेकंड टॉपिक भी उसी से बिलोंग्ड है, फर्स्ट टॉपिक भी इसी से बिलोंग्ड है। तो फर्स्ट 5 to 6 टॉपिक बिलोंग टू दिस सच काइंड ऑफ थिंग ओनली। अब ये क्या है? ये मार्शल कौन है भाई? मार्शल एक इकोनॉमिक्स है। जैसे आप राइटर जो स्टोरी लिखता है वो राइटर बन जाता है, राइट? जो पोएम लिखता है वो पोएट बन जाता है। एम आई करेक्ट और नॉट? तो इसने कुछ इकोनॉमिक के बेस पे थ्योरीज लिखी थी, उसलिए प्रोफेसर मार्शल एक इकोनॉमिक्स है। तो इसने क्या थ्योरी बताई थी? उन्होंने 2 लोगों की थ्योरी बताई। एक बायर जिसको हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं, और एक सेलर मतलब खरीदी करता है, जिसको हम लोग सप्लायर बोलते हैं। यू कैन से एनीथिंग। तो पहले कंज्यूमर का थ्योरी क्या था, मतलब ये जो दोनों टॉपिक के अंदर उसने बिहेवियर एक्सप्लेन किया है, कंज्यूमर का बिहेवियर और सेलर का बिहेवियर। ये दोनों चैप्टर के अंदर उसने क्या एक्सप्लेन किया है? बिहेवियर एक्सप्लेन किया। सो नॉर्मली हम लोग, आप लोग कंज्यूमर हो सब। अभी यहाँ पर हम लोग थोड़ा डिवीजन कर लेते हैं। हु आर यू? हु आई एम? आई एम सेलर। देयर आर 2 पार्टीज आर देयर। आप लोग कंज्यूमर हो, मैं सेलर हूं। अब देखो कंज्यूमर का बिहेवियर नॉर्मल हम लोग को मालूम है, यही थ्योरी है। कंज्यूमर का बिहेवियर क्या बोलता है? जब हम लोग कोई मार्केट में जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हो ना, शॉपिंग करने के लिए। नहीं सर 1 साल से नहीं 1 साल का छोड़ दो, तो उसके पहले का देखो। जब हम लोग लास्ट ईयर में लास्ट टू लास्ट ईयर जब आप शॉपिंग के लिए गए थे, सब कोई चीज अपने को पसंद आती है, परचेस करना रहता है, टी शर्ट, शर्ट, जीन्स, व्हाटएवर। जब सपोज मुझे परचेस करनी है कोई चीज, जैसे मान लो लड़की का होने दो या टॉप होने दो या जेंट्स का होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई टी शर्ट अपने को यहाँ पर परचेस आया, मतलब पसंद आया, जिसको हम लोग को परचेस करना है, मान लो टी शर्ट। If you want to buy the t-shirts, right? Hey, छत्ते पे मत यहाँ पे लीक रहा हूँ ना, अब टी-शर्ट लग रहा है, तो ड्राइंग बनाने जाऊंगा टाइम लग जाएगा, don't waste my time, right? So I want to buy a t-shirt. तो मैंने जैसे मॉल में कदम रखा और टी-शर्ट मुझे जो पसंद आया, पुतले को लगाया हुआ था, स्टैचू को लगाया था, मैंने निकाली। लेकिन उसके पहले उसका प्राइस देखा, प्राइस का लिखा था 2000 रुपीज टी-शर्ट का। तो अकॉर्डिंग टू अवर मिडिल क्लास फैमिली टेंडेंसी,
2000 का एक टी शर्ट आई थिंक वी कांट अफोर्ड, राइट? रीजन प्राइस, प्राइस ज्यादा है तो शायद हम लोग किसी एक, मतलब क्या होता है, शायद तुम लोग में ऐसे कोई हो सकते हैं टाटा बिरला वाले, तो मे बी एक आध दो पीपल बाय कर सकते हैं, बट मेजोरिटी पीपल कांट बाय अफोर्ड, राइट? नहीं परचेस करेंगे। इसका मतलब टेंडेंसी क्या कहता है, ओवरऑल टेंडेंसी क्या कहता है, जब किसी भी चीज का प्राइस ज्यादा होता है तो कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर उसका प्राइस जब ज्यादा होता है तो कंज्यूमर उसकी डिमांड क्या करता है? सर क्यों? प्राइस ज्यादा है इसलिए आपने पर आप इसे, हाउ मेनी पीपल वुड लाइक टू बाय दिस टी शर्ट्स? आप में से आप कंज्यूमर हो ना, मैंने तुम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर पूछ रहा हूँ, आप में से ऐसा कौन है जो 2000 का टी शर्ट लेना पसंद करेगा? एनीवन? नो। सो सिंपल हो गया कि 2000 का जब प्राइस होता है, जब उसका डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब ये किसका बिहेवियर एक्सप्लेन किया मार्शल ने? कंज्यूमर का। आई थिंक ये करेक्ट है ना, समहाउ ये करेक्ट है। इसमें प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे निकलेंगे, इसमें लूपहोल्स भी है, गलतियां भी बहुत सारी है, बट समहाउ ये करेक्ट है, कुछ लेवल पे करेक्ट दिख रहा है अपने को, राइट? क्योंकि जब किसी चीज की प्राइस ज्यादा होती है तब कंज्यूमर उसकी डिमांड कम करता है। चलो मान लो दिवाली आई, सेल लग गया, डिस्काउंट ऑफर हो गया, वही टी शर्ट अगर अपने को कितने में मिल रहा है? नाउ व्हाट हैपन, क्या हो रहा है अभी? प्राइस क्या हो रहा है? तो कंज्यूमर आप लोगे या नहीं लोगे? तो आपका डिमांड क्या हो जाएगा? तो आई थिंक पूरे टॉपिक के अंदर यही थ्योरी एक्सप्लेन की है, कंज्यूमर का बिहेवियर। कंज्यूमर क्या करता है? व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी हायर, डिमांड फॉर कमोडिटी लोअर, एंड व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी लोअर, डिमांड फॉर कमोडिटी हायर। दिस इज कॉल्ड बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। ये डिमांड चैप्टर में पढ़ा। अब सप्लाई में क्या कर रहे हैं? सप्लाई में कंज्यूमर का बिहेवियर नहीं है भाई। सप्लायर अभी मैं हूं, वो है सेलर। अब या फिर ऐसा सोच सकते हो थोड़े समय के लिए आप कंज्यूमर नहीं हो, आपका कुछ शॉप है या फिर आप वेजिटेबल बेचते हो, एनी कमोडिटी यू आर से, स्टेशनरी का शॉप है, हाउएवर कोई भी चीज, साड़ी का शॉप है, टी शर्ट का शॉप है, हाउएवर आप सेलर। अब सेलर क्या करेगा? मैं तुम लोग के पास कस्टमर बन के आया दुकान में, तुम लोग ने तुम लोग फ्रूट्स बेचते हो, फ्रूट्स, मैंगो, एवरीवन नोज दैट मैंगो का कॉस्ट एज ऑफ नाउ आई थिंक मुझे लगता है 4, तो वो सिचुएशन में एक एवरेज प्राइस देते हैं 400 रुपए डजन, एक डजन का, बराबर कि नहीं? 400 रुपीज एक डजन का। मैं तुम लोग के पास आया, तुम लोग कौन हो? सेलर। तुम लोग कौन हो? सेलर। मैं तुम लोग के पास आया, मुझे मैडम जी ये मैंगो कैसे दिया? आपने बोला 400 रुपीज केजी या डजन, बहुत महंगी। तो मैं बोला 40 रुपए में, प्राइस कम, तुम लोग बेचोगे? तुम लोग बेचोगे? तो सेल क्या हो गया? सप्लाई क्या हो गया? कम हो गया ना। तुम लोग सी टेंडेंसी क्या कहती है? सेलर बेचेगा क्या 40 रुपए में? मैंने प्राइस कम मांगा ना, मैंने प्राइस कम मांगा, तो सेलर का सप्लाई भी क्या हो गया? कम। अब वही अगर 400 रुपए डजन में रेडी हो जाता प्राइस ज्यादा, तो सेल भी क्या हो जाता? सो इट मींस दैट बिहेवियर ऑफ सप्लायर थोड़ा अपोजिट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सप्लायर के अंदर क्या हो रहा है, सेलर के अंदर क्या हो रहा है, बिहेवियर टोटली चेंज हो रहा है। सेलर का बिहेवियर क्या कहता है? सेलर विल बी सेल मोर एट अ हायर प्राइसेस, सेलर विल बी सेल लेस एट अ लोअर। ये किसका बिहेवियर है? दोनों टॉपिक में ये थ्योरी चल रही है। तो उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ये इंट्रोडक्शन मैंने पहले लेक्चर में दिया था। उसके बाद सप्लाई के सेकेंड टॉपिक में क्या पढ़ा है? लॉ ऑफ सप्लाई, बराबर? लॉ ऑफ सप्लाई चालू हुआ था। लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर मैंने तुम लोग को 5 पॉइंट्स पढ़ाए थे। पहला था इंट्रोडक्शन, दूसरा था स्टेटमेंट, बराबर? अब इसके बात करेंगे ना। लिसन, मेरे को देखो कैसे वर्ड टू वर्ड, आप बुक खोल के भी देखोगे तो मेरा विदाउट, मेरे पास अभी कोई टेक्स्ट बुक तो है नहीं हाथ में, सर याद कैसे करेंगे? 10 मार्क का क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू 10 मार्क्स। हम लोग को आता था, तुम लोग को 8 मार्क्स के लिए आएगा, क्योंकि आप मेरे टाइम पे पेपर 100 मार्क्स का हुआ करता था, आपके टाइम पे 100 पेपर 80 मार्क्स का होता है। सो मेरे टाइम पे ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए आता था, आपके लिए ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आएगा, करेक्ट? ओके। सो लॉ ऑफ सप्लाई का आंसर कैसे लिखेंगे? तो पहला हम लोग को लिखना पड़ेगा भाई क्या होता है लॉ ऑफ सप्लाई, यस और नो? तो 4 पॉइंट्स। पहला, दिस थ्योरी is introduced and propounded by Professor Alfred
मार्शल। ये थ्योरी बनाया किसने? पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, ये थ्योरी उसने किधर से तो उठाया रहेगा ना, कहीं से तो लाया रहेगा। उसने खुद ने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस थ्योरी ही हैज टेकन फ्रॉम हिज ओन बुक व्हिच इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ। ये थ्योरी कौन से साल में बनाया था? He has published his theory in the year 1890। इस theory में क्या एक्सप्लेन किया है? He has explained the fundamental relationship between price and quantity supply। डिमांड नहीं है, ये सप्लाई। तो उसने ये थ्योरी के अंदर क्या सर दोनों का रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का नहीं, प्राइस का और सप्लाई का, यही पढ़ रहे हैं ना हम लोग। Under this theory, what he has explained? He has explained the relationship between price and quantity supply। हो गया इंट्रोडक्शन, 4 पॉइंट हो गया, अपना इंट्रोडक्शन भी खत्म। नाउ सेकंड पॉइंट अपना स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट के अंदर क्या पढ़ना है सर? स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट उसने क्या एक्सप्लेन किया? जो मैंने आपको बताया था वही था बेटा। When price of commodity higher, supply for commodity more, बराबर। and when price of commodity lower, supply for commodity less। ये 2 लाइन इसकी स्टेटमेंट है। अब तो ये तो मैंने प्रूफ कराया पहले ही। मतलब सेलर क्या करता है? अंडर दिस थ्योरी अल्फ्रेड मार्शल हैज एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर। पॉइंट नंबर 1 स्टेटमेंट लिख रहा हूं ना भाई मैं। स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा? अंडर दिस थ्योरी अल्फ्रेड मार्शल हैज एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ supplier, seller। What is the behavior of seller? When price of commodity higher, supply for commodity is also more, ज्यादा। When price of commodity lower, supply for commodity less। मतलब जब प्राइस कम होती है तो सेलर कम सेल करता है, जब प्राइस ज्यादा मिलती है सेलर को तो सेलर ज्यादा सेल करता है। ये है सेलर का बिहेवियर। 2 पॉइंट हो गया। उसके बाद मैंने तुम लोग को बताया टेबल। ये सर लो टेबल सिखाया था, कोई याद दिलाएगा मेरे को टेबल का फिगर? टेबल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। एक था प्राइस ऑफ कमोडिटी, दूसरा था क्वांटिटी सप्लाई फॉर कमोडिटी। प्राइस कितना था? 100, 200, 300, 400, 500, बराबर। यहाँ पे कितना था? 10, 20, 30। मैंने ये 10, 20 का ये कॉलम में यार तो 100, 200 बराबर है। ये फर्स्ट एन है ना, वही। तो हाँ बोल रहे तुम लोग, चलेगा वैसे अपने ऊपर रहता है क्या फिगर लेने का, आंसर करेक्ट आना चाहिए। इधर सो रहेगा, ठीक है चलेगा। अब हम लोग क्या ले रहे हैं? थोड़ा ये क्या लिखा सर आपने? कोई भी एक कमोडिटी का प्राइस लिखा, जैसे कि यू कैन से दैट मेरे हाथ में क्या है अभी? मार्कर। अभी कमोडिटी का मतलब मालूम है ना? यू कैन टेक एनी एग्जांपल। अभी यहाँ पे कमोडिटी की जगह पे पेन ले सकते हो, मैंगो ले सकते हो, यू कैन टेक द एग्जांपल। अभी मेरे हाथ में मार्कर है तो अपन मार्कर का एग्जांपल लेते हैं। नाउ इफ एक मार्कर कितने रुपए का मिल रहा है, मतलब मैं कितने रुपए का बेच रहा हूँ? 10 रुपीज। मतलब मुझे प्राइस कम मिल रहा है ज्यादा मिल रहा है? यू कैन सी दैट हियर प्राइस ऑफ कमोडिटी आई हैव मेंशन इन दिस कॉलम। 10 रुपए में बेच रहा हूँ, 20 रुपए में मार्कर बेच रहा हूँ, एक मार्कर 10 रुपए में बेच रहा हूँ, एक मार्कर 20 रुपए में बेच रहा हूँ, एक मार्कर 30 रुपए में बेच रहा हूँ, एक मार्कर 40 रुपए में बेच रहा हूँ, एक मार्कर 50 रुपए में। धीरे धीरे प्राइस बढ़ रहा है ना। और जब मुझे एक मार्कर का 10 रुपया मिलता रहेगा तो मैं ज्यादा सेल करेगा या कम सेल करेगा? तो मैंने कितने मार्कर बेचे? 100 यूनिट, बराबर है ना। जब मुझे एक मार्कर का सिर्फ कितना मिल रहा था तो मैंने कितने मार्कर बेचे? जब एक मार्कर का मुझे 50 रुपया मिल रहा था तो मैं ज्यादा बेचेगा या कम बेचेगा? तो आई हैव सोल्ड 500। रीजन? ज्यादा प्राइस पे ज्यादा सेल, कम प्राइस पे कम सेल। प्रूफ हो गया ना? प्रूफ हो गया कि नहीं? सिंपल है कि नहीं? जब सेलर को 10 रुपया मिल रहा था एक मार्कर का तब उसने 100 मार्कर बेचे, और जब सेलर को एक मार्कर का 50 रुपया मिल रहा था तब उसने 500 मार्कर बेचे। तो इसको से लिखना कैसे? लिखना भी इजी, नो नीडेड टेक्स्ट बुक एंड ऑल। बोर्ड पे क्या दिख रहा है? 2 कॉलम दिख रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 दिख रहे हैं ना, 2 कॉलम। पहले कॉलम में क्या लिखा है? प्राइस ऑफ कमोडिटी।
दूसरे कॉलम में क्या लिखा है? क्वांटिटी सप्लाई फॉर कमोडिटी, मतलब कितना सप्लाई हुआ कमोडिटी, यस और नो, वही लिखूंगा। इन द अबाउट टेबल, इंग्लिश में, इन द अबाउट टेबल we can see that column has divided into two columns. One is the price of commodity and another one is the quantity supply for commodity. यही दिख रहा है ना? Now point number 2, अपने काम की चीज है। When price of commodity ₹10 per unit, जब एक कमोडिटी का प्राइस कितना था? 10 रुपया। At the same time, quantity supply for commodity is 100 unit. It means when price of commodity lower, क्वांटिटी सप्लाई फॉर कमोडिटी लेस। स्टेटमेंट वाला एक पॉइंट उठाया। एक्सप्लेनेशन देखो कितना स्मूथ चला गया। नो नीड टू रीड द टेक्स्ट बुक, यस और नो। आई विल रिपीट इन इंग्लिश अगेन। व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज ₹10 पर यूनिट, एट द सेम टाइम क्वांटिटी सप्लाई फॉर कमोडिटी 100 यूनिट। इसका मतलब इट मींस व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी लोअर, क्वांटिटी सप्लाई इज आल्सो लेस। लोअर लिखो चलेगा। नीचे when price of commodity is ₹50 per unit, बढ़िया प्राइस। at the same time quantity supply for commodity 500 unit, it means, इसका मतलब when price of commodity higher, quantity supply for commodity more, बढ़ गया ना? हो गया भाई टेबल का एक्सप्लेनेशन, टेबल का एक्सप्लेनेशन भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट का भी पॉइंट अपना क्या था? डायग्राम। ये रफ कर दिया मैंने क्योंकि इनको लिखता नहीं था। अभी आपको याद है तो आप बता सकते हो। देखो ये पहला कॉलम क्या था? प्राइस। ये कौन सा एक्सिस? y। ये कौन सा एक्सिस? x। ये कौन सा एक्सिस? 0। ये यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्या लिखूंगा? क्वांटिटी सप्लाई। अभी आपको याद है प्राइस कितना था पहले कॉलम में? 10, 20, 30, 40, 50, यस और नो? तो मैं 10, 20, 30, 40, ये मेरा प्राइस कॉलम था उधर। और क्वांटिटी सप्लाई याद है? 100, 200, 300, 400, 500, 100, 200, 300, 400 और याद आया? जब 10 रुपए का एक मार्कर था तब सेलर ने कितना बेचा था? 100। जब 10 रुपए का एक मार्कर का प्राइस था तो कितना मार्कर बेचा था? 100। ऐसे आएगा। जब 20 रुपए का एक मार्कर आता था तब मार्कर कितना बेचा गया? आ गया? आप अच्छे निकाल, स्केल रहेगा बेटा, आप अच्छे से निकाल। जब 50 रुपए का एक मार्कर था तो कितना बेचा? आ गया? ये पॉइंट है ना, ये चाहिए हम लोग। ये पूरा मेहनत हम लोग डायग्राम जो निकाले ना इसी पॉइंट की देख। अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ दिया, आ गया? ये अपना लॉ ऑफ सप्लाई का प्रॉपर डायग्राम समझ में आया कैसे बनाया? वेरी गुड। अभी एक्सप्लेन करें? एक्सप्लेन करें? डिफिकल्ट नहीं सर। देखो क्या था एक्स एक्सिस पे? इन द अबाउट डायग्राम वी कैन सी दैट एक्स एक्सिस शोज क्वांटिटी सप्लाई फॉर कमोडिटी एंड वाई एक्सिस शोज प्राइस ऑफ कमोडिटी। पहला पॉइंट हो गया। जो दिख रहा है वही तो लिख रहा है। नो नीड टू रीड द टेक्स्ट। In the above diagram, we can see that x-axis shows the quantity supply for commodity, and y-axis shows price of commodity. जो दिख रहे हैं। अब ये जो रेखा बनाए ना, इसको कुछ नाम दे दे। इसको रेखा नहीं बोलते, इसको हिंदी में रेखा बोलते हैं। इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? कर्व। मतलब शॉर्टकट में आप जिसे रेखा बोलते हो, एक्ट्रिस में, इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? कर्व। इसको नाम दे दे थोड़ा, ये लिखना पड़ेगा ना, नाम तो कुछ दे दे। नाम लिखे एस और एक्स। तो अभी अपना कर्व का नाम क्या हो गया? सप्लाई। एस एस इज द सप्लाई हो गया। अब मुझे बोलो एक कर्व ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? तो स्लोप जो है डाउनवर्ड है या अपवर्ड है? आपने बोल दिया। पॉइंट नंबर 2 भी हो गया। एस इज द सप्लाई कर्व, इट शोज अपवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पॉइंट नंबर 2 इज ओवर। अपवर्ड जा रहा है ना। SS is the supply curve, it shows the upward slope from left to right. Left to right क्यों लिखा? क्योंकि अगर यहाँ से मैं देखूंगा ना राइट टू लेफ्ट, तो ये नीचे जा रहा है। ऐसे भी बोल सकते हैं ना, ऊपर कहाँ जा रहे हैं? देखो नीचे जा रहे हैं, है ना? ऐसा हो सकता है ना। तो that's why I mentioned the word left to right. अब राइट टू लेफ्ट देखोगे, देखो सर, देखो
हो सकता है ना, तो दैट्स व्हाई आई सेड दैट लेफ्ट टू राइट. ओके, एनीवेज, और लास्ट वाला पॉइंट है ना, तो अपना जो स्टेटमेंट है ना वो चिपकाने का है. स्टेटमेंट लिखा था याद है? स्टेटमेंट में क्या दिखा, क्या हम लोग ने पढ़ा है भाई इसके अंदर, वही तो लिखना है ना. डायग्राम के अंदर क्या दिखा था, when the price of commodity higher quantity supply is more and when the price of commodity lower quantity supply is. in above diagram you can see that right. यही दिख रहा है ना अंदर हम, और क्या दिख रहा है, कुछ तो नहीं दिख रहा है. लॉ ऑफ सप्लाई क्लोज, लॉ ऑफ सप्लाई क्लोज, समझ में आया? ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन था राइट. उसके बाद ये सबको समझ में आया? कौन सा क्वेश्चन पढ़ाया था? अजम्पशन पढ़ाया था? नहीं रे, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई पढ़ाया था, आया ना? अजम्पशन लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था. उसके पहले मैंने इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई पढ़ाया था. यस और नो? नाउ इंडिविजुअल सप्लाई, अभी इसके लिए अपने को थोड़ा सा मैं डायग्राम निकालूंगा. अभी निकालू. जो पहले वाला था ना वही मैं टेबल बना रहा हूं. क्या था ये? ऑफ कमोडिटी, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई और करेक्ट है. प्राइस कितना है? 10, 20, 30, 40, 100, 200, 300, 400, 500, बराबर है. ऐसा ही था ना कुछ. अब एक्सप्लेन करते हैं. इंडिविजुअल सप्लाई मतलब क्या, पूरा नहीं लिखा मैंने. एक मिनट, उसका थोड़ा सा एक दो पॉइंट सी टेक्स्ट बुक का मीनिंग ले लूंगा, मीनिंग के ले लूंगा, बाकी अपना ओरल ही चलेगा. ओके, नाउ अभी इंडिविजुअल सप्लाई मतलब क्या होता है. अच्छा, ये इसके बाद और एक साथ में क्वेश्चन आएगा मार्केट सप्लाई का. अब हम लोग को मार्शल का थ्योरी याद है थोड़ा सा, सप्लाई का याद है? बोलो भैया क्या थ्योरी है मार्शल का? थ्योरी बोलो. व्हाट इज द थ्योरी ऑफ मार्शल? सप्लाई का थ्योरी बोलो, बोलो. व्हेन प्राइस हायर तो सप्लाई लोअर और हायर, बराबर है? कहा क्या बोल रहे हो? and when price of commodity lower, supply of for that commodity is also lower. ये थ्योरी है ना, ये थ्योरी है कि नहीं? यहाँ पर कितने सेलर है, ये सब कौन है? how many sellers are there? so many, मतलब you can say that many seller. तो मार्केट में एक सेलर होता है या मेनी सेलर होते हैं? वेरी गुड. नाउ आई एम आल्सो सेलर. I am standing at here. This is the market. This platform is a market. So under this market, how many sellers are there? ये जो मार्केट है प्लेटफॉर्म जिसपे मैं खड़ा हूँ, how many sellers? सिंगल. मतलब हम लोग को अभी क्या करना है मालूम है? ये जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस है इसके अंदर प्रूफ करना है. ये मार्शल ने थ्योरी बोला,
प्राइस जब ज्यादा होता है तब सप्लाई ज्यादा होता है, और जब प्राइस कम होता है तब सेलर सप्लाई कम करता है। ये थ्योरी मार्शल ने बोला। अब हम लोग को उसको प्रूफ करना है, ये थ्योरी गलत नहीं है, सही है करके। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो दो एग्जांपल देंगे, एक इंडिविजुअल सेलर का और एक मेनी सेलर का। जब मार्केट में एक सेलर होता है, जैसे मैं, हाउ मेनी सेलर्स आर देयर? सिंगल सेलर। तो सिंगल सेलर क्या करता है? सेम ऐसे ही रिएक्ट करता है। जैसे कि देखो, जब मैं अकेला मार्केट में सामान सेल करता हूं, तब जब 10 रुपए का मार्कर था तब मैंने 100 ही मार्कर बेचे, और जब 50 रुपए का प्राइस हुआ एक मार्कर का, तब मैंने कितने मार्कर बेचे? 500। सो इट मींस दैट इंडिविजुअल सेलर का बिहेवियर भी सेम ही है। सेलर का बिहेवियर क्या बोलता है? सेलर विल बी सेल मोर एट अ हायर प्राइजेस, सेलर विल बी सेल लेस एट अ लोअर प्राइजेस। मतलब अगर कॉमन सेंस की बात क्या है इस दोनों क्वेश्चन में, एक सेलर होने दो या अनेक सेलर होने दो, बिहेवियर विल नॉट चेंज। तो पहला हम लोग किसका कर रहे हैं? इंडिविजुअल सप्लायर का। तो इंडिविजुअल सप्लाई का थोड़ा मीनिंग, हाउ मेनी कमोडिटीज आर देयर? मेनी, 100, 200, 300, एक कमोडिटी या बहुत सारी कमोडिटी? वो उसको हम लोग को खरीदना है या बेचना है? यस और नो? सेलर को ये कमोडिटी खरीदनी है, बेचनी है? ठंडी लग रही है सबको? आई एक्सपेक्टेड सम आंसर। ओके, बेचना है ना? कमोडिटी एक है या अनेक है? यहाँ पे इंग्लिश जो आपने बोला ना, अनेक, इसको इंग्लिश में लिखा है वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, यही है ना? मैं कितने सेलर हूं? 4-5 दिख रहे हैं आर के, या एक ही है? तो दैट अ आया ना, अ का मतलब सिंगल होता है। तो आप प्रोड्यूसर लिखना है तो प्रोड्यूसर लिखो, या फिर सेलर लिखो। बहुत सारी कमोडिटी कितने लोग बेच रहे? वही तो इंग्लिश में लिखा है, मतलब जो हिंदी में लिखा है बोला ना मैंने, उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में करना है। तो वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ सेलर इज विलिंग टू सेल। मैं बेचने के लिए आया हूं ना, मुझे इच्छा है बेचने की, बराबर ना? मुझे ये घर पे नहीं लेके जाना है। आई एम अ सेलर, सेलर का काम ही बेचना है। तो क्या लिखा है? वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सेलर विलिंग टू सेल, प्राइस एक नहीं है, 10, 20, 30, चल वेरियस प्राइस है ना, विलिंग टू सेल एट अ वेरियस प्राइजेस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ड्यूरिंग द टाइम क्यों बोला है? तो सेलर तो एक दिन में बेचता है, और एक साल में भी बेचता है, और 10 साल में भी बेचता है। तो 10 साल का सेल लिख कर रिकॉर्ड करोगे? नहीं ना, मेरे को एक दिन पर्टिकुलर टाइम का ही हम लोग बात करेंगे ना। तो दैट्स व्हाई इट्स एक लास्ट वाला लाइन आया है, ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक दिन पकड़ो, 2 दिन पकड़ो, एक वीक पकड़ो, एक वीक में इतने बेचे, एक वीक में इतने बेचे। आप ऐसे तो नहीं बोल सकते ना 10 साल में 10 मार्कर बेचे, इसका प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मतलब साल में एक ही मार्कर बेचे, तो घर पे बैठो, बराबर है कि नहीं? सो ये मीनिंग तैयार हो गया अपना इंडिविजुअल सेलर का। हाउ मेनी सेलर आर देयर इन अंडर द इंडिविजुअल सेलर? बराबर, अ वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ सेलर इज विलिंग टू सेल at various prices during the given period of time. It is called individual. It is called, हो गया मीनिंग? टेबल बना दिया, टेबल का एक्सप्लेनेशन, when a price of commodity rupees 10, at the same time a seller sell 100 units. आएगा क्योंकि हम लोग ऑफ सप्लाई नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे एक ही प्रोड्यूसर है ना। when price of commodity rupees 10 per unit, at the same time quantity supply for commodity is the 100 units. It means single seller will sell lower at a less prices, कम प्राइस पे कम बेच रहा है। लेकिन वो हाईलाइट करना जरूरी है, अ सेलर, दैट्स इट। लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सप्लेनेशन विल बी रिमेन सेम, बट यहाँ पे हम लोग अ सेलर बार बार लिखेंगे। और यहाँ पे नीचे when price of commodity is 50 rupees per unit, at the same time quantity supply is the 500 unit, it means a seller had sell more at a higher price. That's it. मतलब वो तो सेम ही था एक्सप्लेनेशन, लेकिन सिर्फ क्या पॉइंट आउट किया मैंने? अ सेलर, क्योंकि इंडिविजुअल सेलर कर रहे हैं। तो हो गया। डायग्राम तो आता है ना, वही डायग्राम आएगा आपका, जो अभी बना के दिखाया ना वही डायग्राम आएगा। 10 का 100, ये जो है ना अभी बना के दिखाया, इसका डायग्राम भी बनाना है, y और x, ये 10 ये 100, सेम ऐसा आएगा डायग्राम। अंडरस्टूड? दिस इज योर डायग्राम ओनली, ये सेम डायग्राम यहाँ पे रिपीट होगा। इंडिविजुअल सेलर समझ में आया? नाउ मार्केट, ये रफ नहीं करना चाहिए था,
आपको ओरली बताऊंगा मैं। नाउ ये थोड़ा सा देखोगे, ध्यान में दोगे तो अपना काम बन जाएगा। ये पहला कॉलम देखो मैं क्या लिख रहा हूँ अभी। पहले कॉलम में क्या लिख रहा हूँ? प्राइस। वाह वेरी गुड। प्राइस किसका? कमोडिटी का। कमोडिटी में लिख रहा हूँ अभी। कितना है? 10, 20, 30, 40, 50। बराबर। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूं? क्वांटिटी सप्लाई। बराबर, क्वांटिटी सप्लाई। अब अपने को क्या लेना है? मिनी सेलर है ना। अब एक प्रूफ हो गया इंडिविजुअल सेलर का करके दिखा, अब वो मिनी सेलर का दिखे तो हम लोग क्या लेंगे? सेलर ए, सेलर बी, उसके बाद सेलर सी। बराबर। हाउ मेनी सेलर आर देयर? 3। ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? टोटल सेल, टोटल सप्लाई लिखेंगे ना, इसलिए इसको नाम क्या आएगा अभी? ये मार्केट सप्लाई। टोटल सप्लाई यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। अब चलो धीरे धीरे बात करेंगे। जब प्राइस कमोडिटी का 10 रुपया था तब सेलर ए ने कितना बेचा? 200। सेम लिखिए। ओके, कैलकुलेशन के लिए 2 फिगर ले सकते हैं, बाकी तो अपने को आएगा। नाउ 100 प्लस 200 हाउ मच? 300 प्लस 300, तो टोटल मार्केट सप्लाई कितना हो गया तीनों का मिला के? जब प्राइस कितना रुपया था? अब जब प्राइस 50 रुपया था तब सेलर ए ने कितना बेचा? सेलर बी ने कितना बेचा? 6। सेलर सी ने कितना बेचा? टोटल प्राइस कितना होता है? 1800। बराबर, बराबर ना। तो अभी थोड़ा सा अब इसको भी करते हैं, कंप्लीट कर दो। 400 पर 300 और 200 900, 1200, 1500 बना दिया पूरा टाइम। अब इसको सर कैसे लिखने का? तो पहले मीनिंग अपने को याद था, मैंने इंडिविजुअल सेल सप्लाई का मीनिंग पढ़ाया था। क्या था मीनिंग? वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। उधर का ऐसे ही था ना, इधर भी वही आएगा, वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट। वहां पर क्या था? अ सेलर। वहां पर अ सेलर था। क्या था? अ, अंदर से आ गया। अच्छा, यहाँ पर अ नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? ऑल। सिर्फ वही डिफरेंस। यहाँ पे सिर्फ अ के जगह पे क्या आएगा? ऑल। तो आंसर कैसे लिखोगे? वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट ऑल सेलर और ऑल प्रोड्यूसर willing to sell at various prices during the given period of time. It is called, it is called, क्योंकि मार्केट में एक सेलर अनेक, मतलब ऑल सेल। समझ में आया मीनिंग? मीनिंग विल बी रिमेन सेम। मीनिंग में अपने को अ के जगह पे क्या डाल दिया मैंने? ऑल डाल। सिंपल हो गया ना। वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी that all seller are willing to sell at a various prices during the given period of time. It is called market supply. It is called market supply. Now come to the point. टेबल बना दिया, मीनिंग लिखा, टेबल बना दिया, टेबल को एक्सप्लेन करें। पॉइंट नंबर 1, जब कमोडिटी का प्राइस 10 रुपया था, पहले हिंदी में ट्रांसलेट उसके बाद कन्वर्ट। जब प्राइस 10 रुपया था तब सेलर ए ने कितना सेल किया? 100 यूनिट, 100 मार्क। सेलर बी ने कितना मार्कर बेचा? 2। सेलर सी ने कितना मार्कर बेचा? टोटल मार्केट सप्लाई कितना हुआ? इसका मतलब जब प्राइस कम है तब मार्केट सप्लाई भी क्या हुआ? कम। बराबर, मतलब थ्योरी करेक्ट जा रहा है। कम प्राइस पे कम सप्लाई, सिंगल होने दो या ऑल कंज्यूमर होने दो, ऑल सेलर होने दो ना। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें। When the price of commodity ₹10 per unit, am I correct or not? जब कमोडिटी का प्राइस 10 रुपया पर यूनिट था, एक का। When price of commodity ₹10 per unit, at the same time seller A supply 100 unit, seller B supply 100, seller C supply, total market supply 600. It means
ऑल सेलर्स आर सेल लेस एट अ लोअर प्राइस। हो गया, ऑल आ गया ना, हाईलाइट ऑल वाला। पॉइंट नंबर 1 कंप्लीटेड। नाउ कम डाउन हियर, सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, इसको भी, इसको सबको भी, ये वाला टॉप और हेड ले, बॉटम ले। व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी ₹50 पर यूनिट, सेलर ए सेल्स, seller B sells, seller C sells, total market supply. It means all sellers are sales more at a higher price. Market supply is also higher. जब प्राइस ज्यादा, मार्केट सप्लाई ज्यादा, जब प्राइस कम, मार्केट सप्लाई कम. These 2 points win win. These 2 points win win. समझ में आया? Understood? डायग्राम, सर डायग्राम अभी इसका बनाया, इसका बनाया या इसका बनाया, या इसका और इसका बनाया. मार्केट सप्लाई दिखाना है ना, तो पहला और लास्ट वाला. समझ में आया? तो कैसे आएगा? तो बराबर. Which axis? Which axis? This is called. This is called. प्राइस कितना है? 10, 20, 30, 40. अब साइड 600, 900, 1200, 1500, 1800. बराबर. ये 10 जब प्राइस था तो मार्केट सप्लाई 600 था, जब प्राइस 20 था तो मार्केट सप्लाई 900 था. देखो आ रहा है डायग्राम. थोड़ा टेढ़ा हो गया, करो भाई कुछ इस तरह से है. सेम अपवर्ड ही जा रहा है. इंडिविजुअल रहेगा तो भी अपवर्ड जा रहा था, और मार्केट सप्लाई मेनी सेलर है तो भी अपवर्ड जा रहा है. इसका मतलब इंडिविजुअल सेलर होने दो या मार्केट में मेनी सेलर होने दो, सेलर का बिहेवियर डज नॉट चेंज. सेलर विल सेल मोर एट हायर प्राइसेस, सेलर विल बी सेल लेस एट अ. तो ये था इंडिविजुअल सेलर और मार्केट. ये भी पढ़ाया था ना. नाउ द assumptions, right? Assumptions of supply. Okay, point number 1, cost of production. बराबर कि नहीं? बराबर. assumptions मतलब क्या होता है सर? बेटा assumptions का मतलब होता है समझो, assume करो. मतलब एक्चुअली ना ये जो थ्योरीज जो बनाई गई है ना मार्शल ने, 1890 में बनाई. अब ये 2020-21 चल रही है. यस और नो? तो रियल लाइफ में ये थ्योरी अप्लाई एक्चुअली नहीं होती. जैसे कि मैंने लॉ ऑफ डिमांड तुम लोग को एक्सप्लेन किया था, तो लॉ ऑफ डिमांड में आप लोगों ने मुझे क्या बोला था याद है? जब प्राइस ज्यादा होती है तब डिमांड. अभी बोला ना आपने, टी शर्ट का प्राइस 2000 था तब डिमांड, और 200 रुपया हो गया प्राइस. ये थ्योरी ना थ्योरेटिकली है. अब मार्शल ने लिख के चला गया 1890 में. 2020 में हम लोग आ गए. हम लोगों ने बोला ये जो थ्योरी लिखा था ये गलत था. तो बोले सर ऐसे कैसे, थ्योरी तो करेक्ट है, मैं तो कल ही शॉपिंग के लिए गई थी, 2000 का लिया नहीं था, तो थ्योरी करेक्ट है. आई सेड दैट रॉन्ग थ्योरी. जैसे मैंने बाद में तुम लोग को उसके एक्सेप्शन बताए थे, मैंने प्रूफ किया था आपको डिमांड में ये थ्योरी गलत है मार्शल की. कैसे याद है? मैंने पहला पॉइंट बताया आपको, गिवन गुड्स. गिवन गुड्स आप क्या बोले? कम प्राइस पे आप डिमांड करते हो ना. यू सेड दैट कि हम लोग जब प्राइस कम करते होती है तो अब में हम लोग ज्यादा डिमांड करते हैं. ये करेक्ट है? आप लोग सही बोल रहे हो? ये करेक्ट है क्या? नहीं, मैं बोलूंगा गलत है. कैसे? प्रूफ करता हूँ. लेट्स टेक एग्जांपल. मैं जैसे तुम लोग को बोला था वही एग्जांपल लेते हैं. मैं दुकान में गया था एक बार, शॉप में ब्रेड लेने के लिए. याद है आपको? याद रहेगा. दुकानदार को पूछा ब्रेड का पैकेट कितने का? बोला 20 रुपीज. बहुत महंगा है. तो महंगा है क्या? तो उसने अंदर से और सस्ते वाला चाहिए, बोला सर दे दो.
प्राइस ज्यादा है सर, नहीं लूंगा मैं, डिमांड कम, थ्योरी। हाँ, तो उसने अंदर से ना एक और एक ब्रेड का पैकेट निकाला, मैंने बोला ले बेटा प्राइस 2 रुपए ब्रेड का, जो तुम लोग 20 रुपए में लेते हो मेरे को कितने में दे रहा था। अब इसको मुझे लेना चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि आपने बोला प्राइस कम है तो मुझे लेना चाहिए, लेकिन मैं नहीं लूंगा। रीजन, क्योंकि ये जो ब्रेड उसको मुझे दिया था ये 1 महीने पहले का था, जिसको बुरशी लगी थी, स्वीटनेस भी आ रहा था उसको, थोड़े कीटाणु भी उसके ऊपर मंडरा रहे थे, बीच में नीचे से चूहे ने भी खा लिया था, तो शेयरिंग पे चल रहा है। सो पॉइंट क्या था, तो आपने तो बोला कि सर व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी लोअर क्वांटिटी ऑफ डिमांड हायर, तो जब डिफरेंट गुड्स मतलब चीप पोटैटो, चीप वेजिटेबल, चीप ब्रेड है ना, ये सब खराब, अभी टोमेटो अपना 40 रुपया किलो है, लेकिन अपने को अभी 2 रुपए किलो में कोई देता रहेगा, खराब है, लेके जाओगे घर पे, नहीं लेके जाओगे ना। सो प्राइस कम, नो डिमांड, पॉइंट प्रूफ हो गया इधर। सो पॉइंट क्या था, ये जो थ्योरी उसने बनाया है सारा, ये सब रियलिस्टिक नहीं, समझ में आया ना। ये बोलने के पीछे मेरा का रीजन क्या था, ये थ्योरी क्या थी, रियल प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं अप्लाई नहीं हो रही है। उसने बोला कि प्राइस ज्यादा रहती है तब डिमांड कम, ये भी बताया ना उसने, ये भी प्रूफ कर देता हूं। जैसे मैंने बोला था आपको, अभी कितना भी होने दो, कुछ भी होने दो, लॉकडाउन होने दो या कुछ भी होने दो, जैसे दिवाली आएगी सब लोग देखो सब सोनार की दुकान भर जाएंगे, ज्वेलर्स वाले के, ऐसे और नो, लोग सोने का दाम अभी इतना हर रोज बढ़ते रहता है, फिर भी लोग सोना तो खरीदी करते ही है, आया ना, अक्षय तृतीया के दिन करते हैं, दिवाली के त्योहार पे करते कि नहीं। सोने का प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, स्टिल डिमांड हायर। तो इसका मतलब मार्शल ने थ्योरी बनाया है, लेकिन दिस थ्योरी इज नॉट अ रियलिस्टिक, इसीलिए उसने क्या बोला है, अज्यूम। समझ में आया, इसलिए उसने क्या बोला है, अज्यूम। अब अजम्पशन का मतलब समझा, समझो, क्योंकि ये रियलिस्टिक थ्योरी। तो लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर उसने थ्योरी बोला था अपने को, जब प्राइस ज्यादा होती है तो सप्लाई ज्यादा होती है, जब प्राइस कम होती है तो सप्लाई कम होती है। तो उसने बोला है देयर शुड नॉट बी चेंज, नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐसा बोला था, नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा आता है कि according to this theory there should, it assume that there should not be change in a cost of production, because if cost of production change, supply will also change. Up now point is that what is the cost of production? Cost of production मतलब गुड्स बनाने का खर्चा, ये मार्कर है, ये मार्कर बनाने के लिए मुझे कुछ खर्चा लगा रहेगा ना कुछ। अभी मैं इसको 10 रुपए में बेचता हूँ, इसका मतलब इसका कॉस्ट 7 रुपए 8 रुपए होगा, 2 रुपए मैं कमाता रहेगा, है कि नहीं। अब देखो ये सेम एग्जांपल लेता हूँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये मार्कर बनाने का खर्चा मुझे कितना रुपए लगता है, मैं सेल कितने में करूं, मैं कमाता कितना रहेगा, ये मेरा क्या है, प्रॉफिट हो गया। दिस इज माय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 8 रुपया मेरा क्या था, बराबर है ना। तो मार्शल क्या बोल रहा है, देखो बेटा आज ये 10 रुपए मिल रहा है, आज 20 साल के बाद ये 10 रुपए में मिलेगा, मार्कर बढ़ जाएगा ना। लेकिन ये मार्शल को मालूम नहीं था, उसने 1890 में थ्योरी लिखी थी, अब ये 2020 चल, महंगाई बढ़ेगी तो दाम तो बढ़ेगा ही ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। आज बनाने का खर्चा 8 रुपए आ रहा है, कल शायद 18 रुपए आ जाए, तो 10 रुपए में मैं नहीं बेच सकता। इसलिए वो क्या बोल रहा है, इट अज्यूम दैट देयर शुड नॉट बी चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो बोल रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कभी बढ़ना नहीं चाहिए, बिकॉज अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई चेंज होगा, ऑफ कोर्स सप्लाई चेंज हो जाएगा। ये बनाने का खर्चा पहले 8 रुपया था, अब 18 रुपया आ रहा है, तो बेच नहीं पाऊंगा 10 रुपए में, सप्लाई घट जाएगा या बढ़ जाएगा, हाउएवर अकॉर्डिंग टू दिस, लेकिन चेंज तो हो रहा है। किसकी वजह से चेंज हो रहा है सप्लाई, कॉस्ट ऑफ, इसलिए वो क्या बोल रहा है भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कभी चेंज नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ये चेंज हो गया तो सप्लाई भी चेंज हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। क्योंकि अगर 18 रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा तो मुझे कितने में बेचना पड़ेगा भाई इसको, 20, बराबर है कि नहीं, 2 रुपए मार्जिन मिला, लेकिन 20 रुपए 10 रुपए का मार्केट 20 रुपए में खरीदना भी तो चाहिए कोई, सप्लाई घट जाएगा, यस और नो। ये किसके वजह से हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बराबर ना। बनाने का खर्चा बढ़ जाएगा तो प्राइस भी चेंज हो जाएगा, प्राइस चेंज हो जाएगा तो सप्लाई चेंज हो जाएगा, ये सब किसकी वजह से हो रहा है,
इसीलिए मार्शल ने क्या बोला है, इट अज्यूम दैट देयर शुड नॉट बी चेंज इन अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज सप्लाई विल आल्सो चेंज। दूसरा पॉइंट क्या था, टेक्नोलॉजी, यही था ना, दूसरा पॉइंट क्या था, टेक्नोलॉजी। क्या बोल रहे हैं मालूम है क्या, टेक्नोलॉजी शुड नॉट बी चेंज, नो चेंज। अब मेरा जो मार्कर बनता है ना बेटा, ये मार्कर, ये मैं ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, ओल्ड टेक्नोलॉजी से बना, अब ये न्यू टेक्नोलॉजी। ओल्ड टेक्नोलॉजी से ये मैं 10 रुपए में बेचता हूँ, इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8 रुपए आता है, 2 रुपए प्रॉफिट का। अभी नई टेक्नोलॉजी आएगी तो थोड़ा मेरा खर्चा बच जाएगा ना बनाने का, तो 6 रुपए 2 रुपए। अब कितना कमाऊंगा मैं, 10 रुपए में 4 रुपए कमा, सप्लाई बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा ना इस सिचुएशन में। अगर मैं पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करता हूं तो 2 रुपया कमाता हूं, बराबर, और नई टेक्नोलॉजी यूज करता हूं तो 4 रुपया कमाता हूं। यहाँ पे कम सप्लाई, यहाँ पे ज्यादा सप्लाई, क्योंकि ज्यादा प्राइस मिल रहा है, लेकिन सप्लाई चेंज हो रहा है किसके वजह से, और वो बोल रहा है भाई नई टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करना चाहिए, तो उसका थ्योरी गलत हो जाएगा ना, उसका थ्योरी गलत हो जाएगा। उसका थ्योरी करेक्ट रखने के लिए उसने क्या बोला है, देयर शुड नॉट बी चेंज इन अ टेक्नोलॉजी, because if customer or seller is buying new technology, so cost of production will be reduced, and cost of production will reduce, supply will also change. इसलिए क्या बोल रहा है, it assume there should not be change in a technology. If technology change, supply will also change. अब सब ऐसे ही सब एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नो चेंज इन वेदर कंडीशन ना, मौसम, अभी कौन सा मौसम चल रहा है, रेनी सीजन, उसके बाद कौन सा आएगा, रेनी सीजन में किसका सप्लाई ज्यादा होता है, अम्ब्रेला और रेनकोट का, बराबर। अब विंटर में अम्ब्रेला का सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा, बराबर है कि नहीं। अम्ब्रेला का विंटर में, ठंडी में अम्ब्रेला कोई लेके घूमेगा नहीं, बराबर है ना। सो इसका मतलब क्या हो गया, वेदर कंडीशन चेंज, सप्लाई चेंज हो गया ना। आज बारिश का मौसम है इसलिए छाता परचेस कर, ठंडी में आप लोग छाता क्यों लोगे, यस और नो, तो अम्ब्रेला का सप्लाई यहाँ पर कम हो जाएगा, आज यहाँ पे अम्ब्रेला का सप्लाई ज्यादा है, इसका मतलब मौसम बदलने की वजह से भी सप्लाई चेंज हो रहा है। तो मार्शल क्या बोल रहे हैं, हाँ मौसम शुड नॉट बी चेंज, मतलब वेदर कंडीशन शुड नॉट बी चेंज, ही सेड दैट, इट अज्यूम दैट वेदर कंडीशन शुड नॉट बी चेंज, बिकॉज वेदर कंडीशन चेंज सप्लाई, आपके सामने है ना। रेनी सीजन है, अम्ब्रेला परचेस करे, विंटर में अम्ब्रेला मैं नहीं लूंगा तो सप्लाई अम्ब्रेला का कम हो जाएगा, क्योंकि वेदर कंडीशन की वजह। इसलिए वो क्या बोल रहा है कि वेदर कंडीशन ही चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब बारिश 12 महीने होनी चाहिए ऐसा अकॉर्डिंग टू दिस, बट रियलिटी नहीं है, तो होने वाला ही है, विंटर आएगा, विंटर के बाद समर आएगा, उसके बाद वापस रेनी आएगा, तो इसका चेंज तो होगा सप्लाई। दूसरा, उसके बाद गवर्नमेंट ने, अभी जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, 90% पीपल आर यूजिंग द वीवो का मोबाइल आज, यस और नो, आज ज्यादातर लोग अपने मुंबई में वीवो वाले पर ज्यादा डिमांड वीवो मोबाइल की है, क्योंकि वो चाइनीज प्रोडक्ट है। अब मैंने वो बताया तुम लोग को एक जेन्युइनली एग्जांपल दिया था, चाइना और इंडिया का वॉर हो गया, सडनली गवर्नमेंट क्या डिक्लेयर कर देगी, नॉट टू बाय द चाइनीज प्रोडक्ट, यस और नो, बैन कर देगी कि नहीं। जैसे इंडिया पाकिस्तान का अपना अच्छा नहीं जमता तो अपन पाकिस्तान प्रोडक्ट यूज करते क्या, आपके पास किसी भी घर पे ऐसा मेड इन पाकिस्तान है, कुछ भी नहीं है ना। हाँ आते हैं मार्केट में बहुत सारी मेड इन पाकिस्तान है, अत्तर आता है, सेंट आते हैं, ओके आपको ये सब है ना, आते हैं कि नहीं, बहुत सारे चीजें आती है मेड इन पाकिस्तान, लेकिन हम लोग ज्यादातर चीजें यूज नहीं करते। चलो मान लो अभी इंडिया और चाइनीज का वॉर हो गया, राइट, सो इंडिया क्या डिक्लेयर करेगी, नॉट टू बाय द चाइनीज प्रोडक्ट। ये किसका पॉलिसी है, सप्लाई कम हो जाएगा वीवो का मोबाइल का, किसके वजह से कम हुआ, गवर्नमेंट प्लान एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, सप्लाई चेंज हो गया। तो मार्शल क्या बोल रहा है, इट अज्यूम दैट देयर शुड नॉट बी चेंज इन अ गवर्नमेंट प्लान एंड पॉलिसी। आज तुम लोग वीवो इसलिए यूज कर रहे हो क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ, कल अगर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तो कहाँ यूज कर पाओगे वीवो वाला, नहीं यूज कर, तो सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड है,
गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर डिपेंड है। और मार्शल क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी कभी चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सप्लाई चेंज हो जाएगा। प्रूफ हो गया ना। पॉइंट नंबर 5 था। हाँ, आज अपना फैक्ट्री है मार्कर का, जो कहां पर है, मुंबई में। अपना फैक्ट्री कहां पर है, मुंबई में, बराबर है कि नहीं। देखो बेटा, ये जो फैक्ट्री है ना बेटा, अपना कहां पर है, फैक्ट्री मुंबई में है, और मेरा बेचता का सेल कहां पर करता हूं, मुंबई में। तो नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रिक्वायर्ड मुझे, इससे सप्लाई बराबर जा रहा है। बनाता भी मुंबई में हूं, बेचता भी मुंबई में हूं। अब सडनली गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया नो फैक्ट्री इन रेसिडेंशियल एरिया, तो अभी मेरा फैक्ट्री कहां शिफ्ट हो गया, अब फैक्ट्री कहां पर है, मेरा शॉप कहां पर है, बराबर। अब मुझे क्या लगेगा, कोलकाता से सामान मुंबई, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगा, लगेगा कि नहीं। गाड़ी भाड़ा ऐड हो जाएगा ना मेरे, तो गाड़ी भाड़ा ऐड हो जाएगा तो प्रोडक्ट का प्राइस भी चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो जाएगा तो सप्लाई चेंज हो जाएगा। सप्लाई किसकी वजह से चेंज होगा, ट्रांसपोर्ट। मार्शल क्या बोल रहे हैं, देयर शुड नॉट बी चेंज इन ट्रांसपोर्ट, बराबर है कि नहीं। नेक्स्ट वन, ये भी सब सिंपल था, प्राइस अदर गुड्स के चेंज होने से। टी एंड कॉफी टपरी पे दोनों भी कितने रुपए में मिलता है, 10 रुपए, सेम प्राइस। सडनली चाय का टपरी पे प्राइस 10 रुपए का 20 रुपए हो गया, और कॉफी का 10 रुपया ही है, आप क्या पियोगे, कॉमन सेंस, कॉफी। किसके वजह से कॉफी पीना चालू किया, चाय के प्राइस बढ़ने से। तो वही तो इंग्लिश में लिखा है, प्राइस ऑफ अदर गुड शुड नॉट बी चेंज, क्योंकि इसका प्राइस चेंज होने की वजह से इसका सप्लाई बढ़ गया, है ना। अगर इसका प्राइस 10 रुपया ही था तो सप्लाई इसका बढ़ता था। चाय के प्राइस बढ़ने से लोगों का मतलब किसका सप्लाई बढ़ा है, कॉफी, क्योंकि कॉफी पहले 10 रुपया थी और आज भी 10 रुपया में, चाय पहले 10 रुपये में थी, अभी कितना हो गया। चाय का प्राइस बढ़ने की वजह से किसका सप्लाई बढ़ गया, प्राइस ऑफ अनदर गुड्स आ गया ना। तो इसलिए क्या बोल रहा है, इट शुड नॉट बी चेंज। अगर ये चेंज हो जाएगा तो सप्लाई भी चेंज हो जाएगी। लास्ट वन, लोगों का सोच भी बदलना नहीं चाहिए। लोग अगर आप सोच रहे, जैसे कि मैं दुकान में गया, मेरे को आज आप लोगों को एक सिंपल बेसिक अपना घर का एग्जांपल, ऑयल खाना खाते हैं ना, ऑयल लाने, तो ऑयल मुझे पता है कि ऑयल आई थिंक 100 रुपए किलो मिलता है एक एवरेज। फॉर्च्यून का 130 आता है, सबका अलग अलग है, राइस बीज का सबका 130, 140, 110। एक अपन बेसिक एग्जांपल ले, हाँ कितने 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 कितना है बेटा, बोलो आपको मालूम है, 137। कौन सा बेटा, वो तो मालूम नहीं वो तो मालूम नहीं। चलो प्राइस अपन ले लेते एग्जांपल के लिए 100 रुपए की, बराबर है। तो अगर आप लोगों को मम्मी ने बोला ले बेटा 500 रुपए एक 5 किलो का कैन लेके, करेक्ट है। अभी इसका प्राइस कितना है, अब मेरे को रास्ते में तुम लोग मिल गए, बोले सर मैं बोला अरे सर किधर जा रहे हो, मैंने पूछा तुमने, अरे बेटा किधर जा रहे हो, मैं बोला सर मम्मी ने बोला है ऑयल लेने के लिए, 5 किलो का कैन लेने के लिए। बोला अरे अभी मत ले, नो 15 दिन के बाद। क्यों सर, 15 दिन के बाद ऑयल 50 रुपया किलो होने वाला। आप क्या करोगे, बोलो आप क्या करोगे, क्या करोगे, वेट करोगे तुरंत, अभी आज लोगे, फ्यूचर में लोगे ना, यू विल बाय आफ्टर 15 डेज। तो इसका मतलब आज का सप्लाई कम हो गया, किसके वजह से, तुम लोगों के वजह से, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइजेस। तो कंज्यूमर ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, तो फिर क्या हो जाएगा, प्राइजेस और सप्लाई कम हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। इधर तक ही मैंने पढ़ाया और फुल चैप्टर को मैंने अगेन रिवाइज करा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बाकी है इस चैप्टर में, एक्स सेक्शन ऑफ सप्लाई, बाकी एंटायर एवरीथिंग इज फिनिश्ड। ओके डन, फाइन, चलो बाय।